आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 28 जुलाई यानी कि आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ही त्रिनेत्रधारी शिव सृष्टि के त्रिगुणों सत्व, रज और तम के अधिष्ठाता है। सावन का तीसरा सोमवार एक दुर्लभ संयोग के कारण और भी पवित्र माना जा रहा है। जी हाँ, जैसे भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मिलन का निर्माण करती है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज इस खास मौके पर जो भक्त हैं वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लंबी कतारें भगवान शिव के मंदिरों के बाहर देखी जा रही है। सुरक्षा की बात कर ले तो प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम है वो प्रशासन आज करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता आशीष प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष, आज सावन का तीसरा सोमवार और अगर बात करें भगवान शिव के मंदिरों में किस तरीके का उमंग देखा जा रहा है और इसी के साथ ही सुरक्षा के कैसे इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखे जा रहे हैं? आशीष, ये अगर बात करिए तो आज सावन के तीसरे सोमवार पे हम आज अपने जो हमारे क्लाइंट के जो दर्शक हैं उनको आज कराएंगे, जहाँ पे जैसलमेर और साथ ही साथ ब्रह्मेश्वर महादेव शिवलिंग यहाँ पे हम यहाँ पे आपसे दर्शन कराएंगे। जीवन का जैसे जहाँ पे देख सकते हैं पूजा अर्चना उनका चल रहा है, आप देख सकते हैं। और खास बात यहाँ पे ये है कि आपको एक अलौकिक और एक भी जिससे के बीच से अलग है और एक अलग है। एक ये बात कही जाती है जो औरंगजेब जी आशीष, यहाँ पे औरंगजेब पहुंचा था और उसने यहाँ पे तलवार से शिवलिंग पे वार किया था। और बात किया जाए तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा, उसी के जब से बगल में ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है। आपको देख सकते हैं, हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को और दर्शन भी कराना चाहेंगे। सावन के पर्व में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग दर्शन पूजन कर रहे हो। यहाँ पे दो शिव है, यहाँ पे यहाँ पे खुद से भी सुबह से ही जो बात के जब ब्रह्म से लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सिलसिला है वो देख सकते हैं, दर्शन पूजन सिलसिला है करते नजर आ रहे हैं। तो कई जी आशीष, आज सावन का तीसरा सोमवार और ऐसे में जो भक्त हैं सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे, शिवालयों में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता नजर आ रहा है। ऐसे में बात करें किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखे जा रहे हैं? श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहुंचे, आप यहाँ पहुंचे, आज सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहेंगे? यहाँ पे पुजारी जी भी है, यहाँ मंदिर के महंत हैं, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। मान जी, अगर बात किया जाए तो इस मंदिर की क्या महत्व है, कितनी विशेषता, और क्या अगर बात किया जाए सावन के दिनों में आज दर्शन पूजन का कितना महत्व होता है? यहाँ पे दो शिवलिंग है, जो जगन्नाथ हैं उनको स्वयं से प्रकट हुए थे और औरंगजेब ने वही जो तलवार मारी, जब उसको कपड़ा भागे बगल में ब्रह्मेश्वर महादेव, जब सृष्टि की रचना हुई यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 सुमेध यज्ञ करके ब्रह्मेश्वर महादेव जी का स्थापना किया। तो देख सकते हैं, महाराज का साफ तौर पे कहना है कि जब सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मेश्वर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पूजा का सिलसिला है वो चल रहा है। आप बात करेंगे, आप यहाँ पहुंचे हैं, जो प्राचीन मंदिर है यहाँ पे दशाश्वमेध घाट ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किया था और यहाँ भी मनोकामना लोग यहाँ पे जल अर्पित करते हो, खासकर सावन उनको विशेष प्राप्ति होती है और जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है वो जरूर होती है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, आप जिस मंदिर में इस वक्त, कितना प्राचीन ये मंदिर है, क्या कुछ आस्था है भगवान शिव के प्रति यहाँ पर, इसको लेकर हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए आशीष।
आशीष, आवाज मिल पा रही है आपको? आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आशीष तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रयागराज में आशीष लगातार ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से आज सावन का तीसरा सोमवार, और देखिए इस खास मौके पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। और ऐसे में अगर बात करें सुरक्षा की, तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज देखिए किस तरीके से सावन का महीना चल रहा है, आज तीसरा सोमवार है, काफी पवित्र और पावन माना जाता है। और कहा यह जाता है कि आज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने के से जो भक्त हैं उनकी सभी मनोकामना जो है वो पूरी होती हैं। तो तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर देखिए कैसे शिवालयों में हर हर महादेव के जो नारे हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आशीष, देखा जा रहा है आज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में बात की जाए, अगर जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी मान्यता है इसकी भगवान शिव के प्रति? लोग कितने समय से इस मंदिर को जानते हैं और साथ ही कितना प्राचीन मंदिर है? आशीष, बात किया जाए तो यहाँ के महंत ने बताया कि मंदिर की प्राचीनता की बात करें तो मंदिर काफी प्राचीन है। अगर बात किया जाए सृष्टि की, जब यहाँ पे रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई थी, तभी ये सृष्टि यहाँ पे जो शिवलिंग है ब्रह्मेश्वर व शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ दो शिवलिंग है, दशाश्वमेध महादेव की और ब्रह्मेश्वर महादेव। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित की गई, तो खास बात बताए जो आपको दिखाना भी चाहेंगे, और दिखाना चाहेंगे, दशाश्वमेध घाट है। ये वही घाट है जहाँ से लोग सावन के दिनों में जो दूर दूर से कंवरिया आते हैं, पूरे देश के कई राज्यों से यहाँ कंवरिया पहुंचते हैं और यहीं से जल ले जाके तमाम जो शिव धाम है, चाहे काशी धाम की बात कर ले, चाहे वैद्यनाथ धाम की बात कर ले, तमाम पहुंचते हैं और इसी जगह से जल ले जाके अपनी अपनी जो मनोकामनाएं होती है वो जाते हैं शिवालयों पे जल चढ़ाते हैं और जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है। और कहा भी जाता है इस जगह के, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे इसी जगह पे यज्ञ किया था और यही वो मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया गया। तो अगर बात किया जाए तो काफी मान्यता है इस मंदिर की और इसीलिए सावन के दिनों आज इसकी मान्यता हो जाती है और लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। जी आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हर मंदिर में सीसीटीवी कैमरे जो है वो पूरी तरीके से लगे होने चाहिए, जो प्रशासन उसकी मुस्तैदी लगी होनी चाहिए, पुलिसकर्मी तैनात रहने चाहिए। क्या वो इंतजाम नजर आ रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ के जो आदेश है उसका पालन होता हुआ मंदिर में नजर आ रहा है क्या? आशीष, प्रिया, अगर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था करी गई कि जिससे जो भी श्रद्धालु आ रहे थे, तो देखिए सावन के दिन में विशेष तौर पे श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या देखने को मिलती है। आमतौर पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं ये पर सावन, क्योंकि भोलेनाथ का अति प्रिय माह होता है, तो उसमें जो श्रद्धालुओं की संख्या होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। उसको देखते हुए पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पे अगर बात किया जाए शासन के द्वारा, पुलिस के प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से चुस्त व्यवस्थाएं करी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो और सुरक्षा की खास तो व्यवस्थाएं करी गई जिससे कोई भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो सुरक्षित तरीके से वो दर्शन करके सुरक्षित अपने गंतव्य को जा सकते हैं। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये प्रयागराज से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार और आज इस खास मौके पर बात की जाए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। और इसी के साथ ही बताना चाहेंगे कि रातों से ही जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ती हुई नजर आई है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार, इस खास मौके पर आज बात करें, देखिए किस तरीके से मंदिरों से तस्वीरें आ रही है, जहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और मनोकामना मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आस्था की ये तस्वीरें देखिए आप, आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज इस खास मौके पर शिवालयों में हर हर महादेव बम भोले के जो नारे हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैदी, और इसी के साथ ही अगर बात की जाए मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें श्रद्धालुओं को ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और कांवड़ियों के लिए भी विशेष इंतजाम जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो जगह जगह शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है और
देखिए, ये तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार और इस खास मौके पर बात की जाए, आज हर तरफ जो भगवान शिव की गूंज है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करने से असीम कृपा की प्राप्ति शिव भक्तों को होती है और त्रिनेत्रधारी शिव सृष्टि के त्रिगुणों सत्व, सृज और तम के अधिष्ठाता हैं। सावन का तीसरा सोमवार एक दुर्लभ संयोग के कारण और भी पवित्र माना जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत कौशाम्बी जिले से जुड़ चुके हैं। नवनीत, आज सावन का तीसरा सोमवार, बात की जाए कौशाम्बी में कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं मंदिरों में? बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल बता दें, कौशाम्बी में जिस तरह से लगातार ये सावन का तीसरा महीना शुभ सोमवार चल रहा है और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का उमड़ता जो भीड़ है वो साफ साफ सावन के महीने में दिखाई देता है। इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी के पल्हाना घाट मंदिर स्थित मंदिर जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताया ये भी जाता है कि यहाँ ये लगभग 350-400 साल पुराना यह प्राचीन शिव मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर सावन के महीनों में या फिर नवरात्र के महीनों में श्रद्धालुओं का जो होता है वो लगातार जो भीड़ होता है वहाँ उमड़ता साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहले गंगा में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ लगातार जो है पूरे सावन पूरे ये महीने में लगातार कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु का जो भीड़ है वो लगातार साफ तौर पे दिखाई देता है। जी जी, नवनीत, अगर बात की जाए, साफ तौर पर कहा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि व्यापक इंतजाम मंदिरों में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो पुलिस की मुस्तैदी हो। क्या इस वक्त नजर आ रहे हैं वो इंतजाम कौशाम्बी के शिवालयों में? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सावन के महीने में श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार कौशाम्बी में साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पल्हाना घाट की अगर बात करें तो यहाँ कौशाम्बी में 3 घाट हैं। एक कड़ा का धाम, कड़ा का जो घाट धाम है वो एक घाट, दूसरा घाट संदीपन घाट, तीसरा पल्हाना घाट है जो इस समय जहाँ मौजूद है इस समय। वहां बता दें कि लगातार जो सावन के महीने में जो श्रद्धालु हैं कोई दिक्कत हो ना, इसके लिए यहाँ पुलिस के जो जवान है वो भी मुस्तैद इंतजाम किए गए हैं। शासन लगातार पूरी तरह मुस्तैद है। जी जी, ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सावन का तीसरा सोमवार, इस खास मौके पर तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखिए सामने आ रही हैं। कैसे आज सावन के तीसरे सोमवार में जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वो और भी पवित्र है। जी हाँ, आज भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मिलन का निर्माण करती है, तो आज का दिन काफी ज्यादा प्रिय माना जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। नवनीत, बात की जाए, आज कौशाम्बी में किस तरीके की गूंज देखने को मिल रही है, आस्था का कौन सी तस्वीरें देखने को मिल रही है? आप जिस मंदिर में उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कितना प्राचीन ये मंदिर है और किस तरीके की आस्था यहाँ पर शिव भक्तों में देखने को मिलती है? नवनीत जी बिल्कुल बता दें, कौशाम्बी के समय पल्हाना घाट स्थित गंगा के जो नदी किनारे बसा हुआ जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर लगभग कई वर्षों पुराना बताया जाता है। लोगों का अभी तक इस विषय में कोई अगर किसी से बात की जाए तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है। हम सावन की अगर महीनों की बात करें तो आप इस समय श्रद्धालुओं का जो भीड़ है आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना लोग यहाँ सावन के महीनों में जिस तरह से पल्हाना घाट मंदिर में, ये वही मंदिर बता दें, प्राचीन काल का ये बहुत पुराना मंदिर शिव मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर मुगल आक्रांता मुगल जो शासक थे औरंगजेब, वहां उस समय उन्होंने लगभग 350 वर्ष पहले यहाँ पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद हम ये भी बता दें कि ये वही पुराना मंदिर है। ये आपको जो तस्वीरों में कैमरामैन साथी कहेंगे तस्वीरों को दिखाएं, ये वही मंदिर, ये नंदी का जो मूर्ति है वो साफ साफ तो आपको कटा हुआ दिखाई देगा, जिसके सर अलग होंगे। ये उस समय ये बताया जाता है कि ये मंदिर जो औरंगजेब था उस समय यहाँ पर आक्रमण किया था 350 वर्ष पहले, और
इस नंदी के ऊपर अपने तलवार से वार किया था, जिसको इसमें इसमें खून की जो धाराएं बहने लगी, जिससे डर कर वह औरंगजेब यहाँ से भाग गया था। और प्राचीनों की अगर बहुत समय अगर बात करें तो यहाँ का कौशाम्बी में पलहाना घाट जो मंदिर देखिए, थी, तो मंदिर जो कौशाम्बी के बताया जा किस जगह पर ये मंदिर स्थित है जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं? कौशाम्बी के पलहाना घाट इस जगह पे मौजूद है। इस समय हम वही मंदिर है, पलहाना घाट के नाम से जाना जाता है। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा की जाती है, वही क्यों मंदिर है जो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर बताया जाता है जी। दिखाने को ये दिन में 3 बार बदलता है, अपना रंग बदलता है। यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के पुजारियों का यह साफ तौर पर यह दावा है कि यह दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है जी नवनीत, यहाँ की अगर बात की जाए इस मंदिर की, क्या कुछ और विशेषताएं हैं इस पुराने मंदिर की जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ दूर दराज के आसपास जो लोग होते हैं, जो शादियां ब्याह होता है, वो अपने पत्नी, अपने बहू, अपने परिवार वालों को लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह बहुत पुराना मंदिर तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ यह प्राचीन मंदिर बताया जाता है। दूसरी बात यह है कि यह दिन में 3 बार रंग बदलता है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दराज के आसपास के जो जिले के लोग होते हैं वहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ के जो पुजारी है उनका यह साफ तौर पर, यह सियाराम का यह दावा है कि यह उन्होंने खुद अपने आंखों से इसको देखा था रंग बदलते हुए, और जब वो पुराना मंदिर भी बताया जाता है। जी ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार। इस खास मौके पर शिवालयों में हर हर महादेव की जो गूंज है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे थे कौशाम्बी जिले की तस्वीरें, जहां पर प्राचीन मंदिर के अभी आपने दर्शन किए, देखा किस तरीके से ये मंदिर का कितना प्राचीन है। और यहाँ पर जो शिव भक्त है वो सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हम भारतवासी आजादी के दीवाने हैं, जो तैयार है हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, यूपी से ही तय होता है देश का भाग्य। सबसे बड़े प्रदेश में कई विरले बड़े लोग, सच साहस सरोकार से जुड़ी है इनकी सोच। मिलिए इस 15 अगस्त पर 15 प्राइम शख्सियत से, सिर्फ प्राइम टीवी पर।